Assalamualaikum, it's me Usratul Jannat. Today our topic is characteristics of a good test. अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक टेस्ट क्या होता है, एक असेसमेंट क्या होती है। हम टेस्ट को असेसमेंट भी बोल सकते हैं। जो टेस्ट होता है ना, अ टेस्ट और असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। एक टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जज किया जा सकता है कि स्टूडेंट का जो नॉलेज है कितना है और उसके कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो ये एक टेस्ट होता है। अब एक टेस्ट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक टेस्ट को अच्छा टेस्ट बनाती हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी। Reliability or consistency of a test means that learners should perform the same or get the same score if they are exposed to different questions and different times and places. एक स्टूडेंट है मिसाल के तौर पर, वो एक टेस्ट देता है मंडे को और वही सेम टेस्ट देता है सैटरडे को। मंडे को भी उसके सेम स्कोर है और वही पेपर जब उसका सैटरडे को होता है तो भी वो सेम स्कोर करता है। तो इसका मतलब वो जो टेस्ट है वो रिलायबल है। लेकिन अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में अब बात करें तो वो रिलायबल नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी के मुताबिक एक स्टूडेंट की मे बी कैपेसिटी बढ़ गई हो, मे बी उसने अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर लिया हो, अपने नॉलेज को इन्हेंस कर लिया हो। एक स्टूडेंट ने मिसाल के तौर पर अगर मंडे को एक टेस्ट लिया गया है, उसने लो स्कोर किया है, बाद में वो अपनी नॉलेज को बढ़ा लेता है और वहीं सेम टेस्ट उनका सैटरडे होता है तो वो मे बी ज़्यादा स्कोर करे। तो ये तो स्टूडेंट पे है, लर्नर पे है, मे बी वो अपनी स्किल्स को मज़ीद ग्रूम कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। आप लोगों को भी पता है और मुझे भी, टेस्ट में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? एमसीक्यूज होते हैं। सब्जेक्टिव में क्या होते हैं? शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। सब्जेक्टिविटी में एक जो स्टूडेंट होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकता है, अपनी जजमेंट शेयर कर सकता है। जैसे कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो हैं वो पोइम्स के अंदर जब एनालिसिस करते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी जजमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, वो नॉलेज बेस होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए एक पेपर में, ये उसकी एक क्वालिटी है। और मतलब टेस्ट अगर नॉलेज चेक करना है एक स्टूडेंट का तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अ टेस्ट शुड फुली कवर द इंटायर फील्ड ऑफ स्टडी दैट स्टूडेंट्स आर एक्सपोज टू ड्यूरिंग द कोर्स। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में ये होना चाहिए कि पेपर जो बना हुआ है, जो टेस्ट बना हुआ है ना, वो सारे के सारे सिलेबस में। ये ना हो कि एक ही टॉपिक में से ढेर सारे क्वेश्चंस बने हो। मे बी किसी एक स्टूडेंट ने उसे बहुत अच्छा पढ़ा और मे बी और स्टूडेंट्स ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर ही ना किया। तो सारे टॉपिक्स कवर करने चाहिए ताकि एक स्टूडेंट की है वो सही जजमेंट हो सके। टेस्ट का पर्पज़ यही है कि एक स्टूडेंट की नॉलेज को जज करना। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब है कन्फ्यूजन, कि कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, एक तो अप टू द मार्क, मतलब जो सिलेबस है अप टू द सिलेबस टेस्ट होना चाहिए। जो सिलेबस दिया गया है उसी में से क्वेश्चन हो। एक ये है कि क्वेश्चन सही क्रिस्टल क्लियर बने हुए होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट गलत है या कुछ भी, मतलब जो चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे, ऐसा टेस्ट होना चाहिए। According to Jacobs Lucy C. from Indian University, ambiguous questions constitute the major weakness in college test. अगर एक टेस्ट के अंदर ambiguous क्वेश्चन होते हैं तो उस टेस्ट की ये सबसे बड़ी वीकनेस होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा प्रिपरेशन। इंस्ट्रक्टर है, जो पेपर बना रहा है, टीचर है, उसे इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ किया है, अच्छी सी डिस्कशन हुई है उनकी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब उनको ना क्लियर होना चाहिए कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल ट्रेंड होने चाहिए कि किस तरह का मतलब टेस्ट होगा, टेस्ट टाइप क्या होगी उनकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पॉइंट है वो है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम। क्वेश्चन इतने ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए कि मतलब टाइम जितना है उसके अंदर ही सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये ना हो कि एक क्वेश्चन इतना लेंथी हो कि सारा का सारा टाइम वही क्वेश्चन ले जाए। तो सारा पेपर इस तरह बनना होना चाहिए कि विद इन टाइम सारा का सारा पेपर हो जाना चाहिए। ये होता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टाइम। नेक्स्ट है प्रैक्टिकलिटी। अब ये देखते हैं कि एक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकलिटी उसमें अंदर कैसे हो सकती है। लेंथ, एक शॉर्टर टेस्ट होता है ना, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है।
टाइम, विद इन टाइम सारा पेपर हो जाना चाहिए, ईजी टू एडमिनिस्टर, लॉन्ग शॉर्ट MCQ सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, ईजी टू स्कोर। ईजी टू स्कोर का क्या मतलब है, देखें, मतलब इतना ज़्यादा ईजी भी पेपर नहीं होना चाहिए कि जिसने प्रिपरेशन नहीं की वो भी अच्छे मार्क्स ले जाए, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंडिडेट्स। ऐसा टेस्ट होना चाहिए जो एक जजमेंट क्रिएट कर सके कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जिसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की और कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जिसकी प्रिपरेशन नहीं थी, और उनके मार्क्स में उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। एडिक्वेट टेस्ट मैनुअल, इसके अंदर ये है कि मतलब जो सारा सिलेबस है, सारी फील्ड है, वो सारी कवर हो जानी चाहिए, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग उसके अंदर, उस टेस्ट के अंदर आ जानी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, ये जो पॉइंट है ना, ये है इंस्ट्रक्टर के लिए, टीचर्स के लिए, ठीक है। टेस्ट जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, टेस्ट डेवलपर्स जो हैं, ये पॉइंट उनके लिए कि उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। एक ऐसा टेस्ट बनाए जो दूसरों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, स्टूडेंट की नॉलेज को, स्टूडेंट की स्किल को, सब कुछ जज कर सके। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।